परवड़ी जिले की स्थानीय अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने वाले एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी और सहायक पुलिस अधीक्षक जीवन बेनीलाल के मार्गदर्शन में की गई। 15 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे एलदरी के मछली बाजार के पास सार्वजनिक सड़क पर शेख वजीर शेख इब्राम जो है को 14 इंच लंबा लोहे का धारदार खंजर लेकर घूमते हुए पकड़ा गया। संवाददाता हनीफ बागवान की रिपोर्ट। आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर प्रकृति सिसोदिया उज्जैन से। आपका पूरा डिटेल बताएं। अ, क्या मैं समस्या है? जी, मेरी बच्ची अभी 5 महीने की हुई है हाँ। और हमको इसके एक मतलब जन्म के 1 महीने बाद, जो कि ये 14 नवंबर को हुई थी, उसके 1 महीने बाद हमको पता चला कि ये हाथ-पैर नहीं हिलाती है। जी। तो हमने बताया डॉक्टरों को, तो वो डायग्नोस ही नहीं कर पाए कि इसको ये दिक्कत है। तो 2 महीने तक तो हमें ऐसे ही निकल गया कि बस इसकी फिजियोथेरेपी करिए। फिर उसके बाद हम एम्स भोपाल गए। एम्स भोपाल में डॉक्टर महेश महेश्वरी सर हैं। उन्होंने क्लिनिकली ही देख के बता दिया कि बच्चे को एसएमए है, जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है। फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाए। ब्लड टेस्ट के थ्रू ये हमको कन्फर्म हो गया कि एसएमए, जो कि टाइप 1 है, जो कि मोस्ट सीवियर है, वो है मेरी बेटी को। लगभग इसको सही करने में कितना खर्चा आ सकता है? ये रेयर, एक तो सबसे पहली बात है कि ये रेयर जेनेटिक डिजीज़ है, जो कि बहुत दुनिया का सबसे महँगा इलाज है। ये जो कि 15 करोड़ का एक इंजेक्शन है, जिसको इंजेक्शन ज़ोलगेंस्मा बोलते हैं, जो कि इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। ये यूएस, अमेरिका से बुलवाया जाएगा अपने दिल्ली, एम्स दिल्ली में, और वहीं पर ही इसको बच्ची को दिया जाएगा आईवी। इसका सारा खर्चा आप कैसे करना चाहते हो? शासन से क्या चाहते हो? देखिए, हम तो डॉक्टर होते हुए भी हम कुछ नहीं, इतना अमाउंट तो ना हमारे पास सेविंग्स है, ना ऐसा कुछ है कि हम लोग इतना अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम लोगों से ही अपील कर रहे हैं, जो कि अभी हमने एक मिलाप फाउंडेशन के थ्रू हमने क्राउड फंडिंग किया है कि एक वर्चुअल अकाउंट है, वहाँ पे लोग क्यूआर कोड और उसका जो लिंक है उसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं, उनकी जितनी श्रद्धा है उतनी। दूसरा ये कि हमने यहाँ पर चैरिटी फंक्शन किया था टावर पर, 2 दिन तक चला था, वो भी डोनेशन उससे ही इकट्ठा हुआ है वहाँ से। और दूसरा ये कि हम हमारे सीएम सर से विनती कर सकते हैं बस, कि मैं उज्जैन की ही हूँ और मेरी बच्ची उनकी नातिन जैसी ही है, तो अगर उनकी तरफ से हम लोग की कुछ मदद हो जाए तो बहुत उनकी कृपा होगी। आप इतना पैसे कैसे इकट्ठा करोगे? वही तो, हमारे बस की तो बात ही नहीं है इकट्ठा करना। ना मेरे हस्बैंड के तरफ के पास, उनके पास इतना कोई पैसा है, ना मेरे मेरे परिवार के पास है। तो हम सिर्फ़ शासन से ही अनुरोध कर सकते हैं कि हमारी जितनी हो सके आप मदद कर दीजिए। बाकी और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे पास बहुत सेविंग्स है या कुछ। हमारा तो करियर ही अभी चालू हुआ है। ठीक। जीवन हमारा पढ़ाई में लग गया, उसके बाद जैसे ही हमने चालू करा, हमारा कमाई वग़ैरह ये हो गई और उसके बाद इसकी बीमारी डायग्नोस हो गई। ठीक, धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री जी से क्या गुज़ारिश करना चाहेंगे? मैं तो प्रार्थना ही कर पाऊँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ उनसे कि मेरी बच्ची के लिए जितना हो सके वो करिए, क्योंकि मैं अवंतीपुरा की ही हूँ, वो उनके कॉलोनी के पास में ही है हमारा घर, मैंने देखा भी है उनका घर, और बस यही है कि जितना हो सके वो हमारी मदद करें।